ओम शांति। व्यक्ति एक, व्यक्तित्व अनेक। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे वे विघ्न विनाशक श्री गणेश थे। इस विषय पर रूस के सेंट पीटर्सबर्ग एवं उससे संबंधित सेवा केंद्रों की निर्देशिका ब्रह्मा कुमारी संतोष बहन जी भ्राता जगदीश जी के बारे में अपना अनुभव इस प्रकार सुनाती हैं। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। गणेश जी का नाम भक्ति में भी बहुत प्रसिद्ध है। धार्मिक और सामाजिक शुभ कार्यों में उसकी पूजा की जाती है। हमने यह देखा कि यज्ञ में कोई विघ्न आया या समस्या आई, राय देने वाले या समझाने वाले बहुत थे, लेकिन उसको विधिवत समझ करके दूर करने वाले, हल करने वाले या समाधान करने वाले वे एक ही थे। इसमें उन्होंने महारत हासिल की थी। उनका स्वभाव था कि हर एक कार्य में अर्जेंट होना चाहिए, आप कल तक नहीं टाल सकते। वे हमेशा कहते थे, टालना माना खतरा, अर्थात पोस्टपोनमेंट इज़ डेंजर। अगर कोई काम कल पर छोड़ेंगे तो वो हमारे लिए डबल प्रॉब्लम बन जाएगा। यह विशेषता उनमें थी। कोई भी बात को वे छोटा नहीं समझते थे। अगर वो समस्या है तो उसको जल्दी से जल्दी खत्म करना है। उनकी एक विशेषता यह भी थी कि उस समस्या का विस्तार देखते थे और उस विस्तार का कारण कौन है उसे ढूंढकर उस व्यक्ति को ठीक करते थे। उस समस्या से संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों से मिलकर उनसे बातचीत करके उस समस्या का निवारण करते थे। बिना खर्च और बिना मेहनत हर समस्या का समाधान करने का प्रयास करते थे। मैं समझती हूँ इस गुण के कारण भगवान ने उनको विघ्न विनाशक का टाइटल दिया है। वे सामने वाले के संकल्प को भी पढ़ लेते थे। उनके हर कर्म में विशेषता थी। अगर वे किसी को देख रहे होते तो साथ साथ उसके संकल्प को भी पढ़ रहे होते, उसकी फीलिंग्स को भी समझ रहे होते। इसके कारण कईयों को लगता था कि वे गंभीर हैं। उनके नज़दीक जाने पर ही यह अनुभव होता था कि ज्ञान स्वरूप होते हुए भी वे खुशी का, सरलता का और रमणीकता का स्वरूप हैं। उनमें यज्ञ के प्रति वफादारी और कटिबद्धता स्पष्ट दिखाई पड़ती थी। अगर कोई व्यक्ति उनसे सहयोग मांगता लेकिन उसका मकसद सही नहीं होता, ज्ञान स्वरूप नहीं होता और दूसरों के प्रति उसका भाव अच्छा नहीं होता, अर्थात वह ईमानदार और सच्चा नहीं होता, तो भाई साहब उसका साथ कभी नहीं देते थे। स्पष्ट रूप से सीधा मना कर देते थे। ऐसे नहीं कि सामने एक और पीछे एक। वे सत्यवादी के साथ साथ स्पष्टवादी भी थे। अगर उस व्यक्ति की मान्यता उनके बारे में बदल जाए तो भी वे परवाह नहीं करते थे। यह भगवान के प्रति, यज्ञ के प्रति उनकी वफादारी और कटिबद्धता दर्शाती है। यह गुण लगातार उनमें देखने में आते थे। ज्ञान में अच्छी तरह चलने और उसको धारण करने में भाई साहब से मुझे अच्छी तरह प्रेरणा मिलती रही। वर्गीकरण सेवा योजना के लिए उन्होंने 2 सालों तक लगातार मेहनत की। सन 1983 से पहले एक बार बाबा ने कहा था कि हर वर्ग के फूलों का गुलदस्ता तैयार कर बाबा के सामने ले आओ। वह मुरली सुनने के बाद भाई साहब की बुद्धि चलने लगी और योजना बनाना शुरू किया। योजना तो बाबा के बहुत बच्चे कर रहे थे, लेकिन जगदीश भाई साहब ने इसकी जिम्मेवारी उठाई। पहले इन विविध वर्गों के बाबा के बच्चों की छोटी छोटी मीटिंग बुलाकर उनका संगठन तैयार कर एकत्रित किया और ये विंग बनाए। इन्हें बनाने के लिए उन्होंने 2 सालों तक लगातार मेहनत की। वे हम बहनों को कहते थे कि आप ऐसे कर्म करो जो आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद करें। हमें वे बार बार कहते थे कि जब मैं चला जाऊंगा आपको मेरी ये बातें बहुत याद आएंगी। मैं यह सोचती नहीं हूँ कि वे नहीं हैं। वे अपने प्रेम से, शक्ति से, पालना से, सेवा से, कर्म से, व्यवहार से हमें अपनी उपस्थिति का आभास दिलाते हैं। हम कहते हैं ना कि बाबा जैसा, मम्मा जैसी, दादी जैसी अन्य कोई नहीं है, वैसे ही जगदीश भाई साहब जैसा दूसरा कोई नहीं है। वे एक ही थे, एक ही हैं और एक ही रहेंगे। उनमें लव और लॉ का संतुलन बहुत ज़बरदस्त था।
रूस के मास्को तथा उसके आसपास के सेवा केंद्रों की निर्देशिका ब्रह्मा कुमारी सुधा बहन जी जगदीश भाई के साथ के लंबे समय के अपने संस्मरण इस प्रकार सुना रही है। सन 1968 में मुझे यह ज्ञान दिल्ली कमला नगर से मिला। यह मेरा सौभाग्य है कि हमारा घर दिल्ली कमला नगर में ही था। जिस समय हम ज्ञान में आए उस समय कमला नगर सेंटर पर दादी गुलजार जी रहती थी। उनके साथ भ्राता जगदीश जी तथा चक्रधारी दीदी रहते थे। इनके अलावा वहाँ और कई भाई रहते थे, जैसे सत्यनारायण भाई, बलदेव भाई इत्यादि, क्योंकि ईश्वरीय विश्वविद्यालय का प्रकाशन विभाग वहीं पर था। जब मैं ज्ञान में आई मेरी आयु 14 साल की थी। मेरी पढ़ाई सन 1976 में पूरी हुई। परीक्षा पूरी होने के बाद मैंने पिताजी से कहा कि मुझे आश्रम पर जाना है, तो उन्होंने कहा भले जाओ। मैं वहाँ गई। जाते ही मैंने सेंटर पर दादी गुलजार जी, दीदी चक्रधारी जी और भ्राता जगदीश जी को देखा। जैसे ही उनको देखा मन में आया कि मुझे भी इन जैसा बनना है। छुट्टियों के बाद फिर स्कूल खुले। मैं स्कूल जाने लगी। रोज़ सेंटर पर नहीं जाती थी, परंतु हर रविवार ज़रूर जाती थी। उस समय सेंटर पर 40 बड़ी और छोटी कुमारियाँ आती थी। रक्षाबंधन आने वाला था। जगदीश भाई जी ने मेरे से पूछा, देखो यह गीत है और अभी रक्षाबंधन का त्यौहार होगा। हम पब्लिक प्रोग्राम करेंगे तो आपस में मिलकर यह गीत गा सकती हो। मैंने गीत देखा और कहा हाँ हम गा सकती हैं और सामूहिक गीत के रूप में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने पूछा कैसे कर सकते हो, दिखाओ। वहाँ छोटी छोटी कुमारियाँ थीं। उनको लेकर मैंने थोड़ा रिहर्सल दिखा दिया। भाई साहब को बहुत अच्छा लगा। गीत था पवित्र बन माँ भारती पुकारती। 9 कुमारियों के ग्रुप ने सफ़ेद फ्रॉक और रिबन आदि पहनकर डांस किया तो सबको बहुत पसंद आया। वह गीत इतना जनप्रिय हो गया कि कम से कम 100 बार उस डांस का प्रदर्शन किया गया। दिल्ली के सब सेंटरों पर और मधुबन में भी इस डांस का प्रदर्शन हुआ। इस तरह से मेरे ज्ञान का बचपन शुरू हुआ। एक दिन जगदीश भाई साहब ने मेरे से पूछा कि अगर आपको मैं कोई लिखने का काम दूँ तो लिखोगी? मैंने कहा हाँ, फेयर करके दूंगी। उस दिन से उनका लिखा हुआ मैटर फेयर करके देने की सेवा करने लगी। पहले फेयर करने की सेवा देते थे, उसके बाद डिटेक्ट कराते थे। मैं सीधा लिख लेती थी। उसके बाद ज्ञानामृत के लेख तथा ईश्वरीय साहित्य की प्रूफ रीडिंग की सेवा देने लगी। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पत्र व्यवहार की सेवा दी। भाई साहब के साथ मैंने बहुत सेवा की। एक दिन 14 घंटे भी सेवा की। आगे हम पढ़ेंगे भाई साहब ने टोली खिलाई और शाबाशी दी। तो इन अनुभव को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।